बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इश्क हैदर यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और राहिब का वाक़िया बताने जा रहा हूँ, तो चलिए सुनते हैं। वो ब्राह्मण जो करबला में इमाम हुसैन के लिए लड़े, मुहर्रम का एक खास कनेक्शन हिंदू ब्राह्मणों से भी है। ये वो लोग थे जो अपने राजा के साथ हुसैन की मदद के लिए गए थे और वहाँ जान लड़ाकर लड़ाई लड़ी थी। हवा से बात करता हुआ, रेत के सीने को चीरता हुआ, बिजली की रफ्तार से। कुछ हिंदुस्तानी सपूतों का एक छोटा सा कारवां तारीख के पन्नों में अपनी खास जगह बनाने जा रहा था, जिनकी आंखों में अजीम मकसद थे। वो अरब की ज़मी करबला की तरफ रवाना हुए। नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब सभी लोगों से इंसानियत को जिंदा रखने के लिए जंगे करबला में शामिल होने का ऐलान किया था, तो उस जंग में शरीक होने के लिए ये हक परस्त जांबाज हिंदुस्तान से करबला जा पहुंचे। कंधे पर जनेऊ डाले, माथे पर तिलक लगाए ये जांबाज हुसैनी ब्राह्मण थे। ये वही वीर सपूत थे जो मदद की शक्ल में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम की एक सुनहरी इबारत लिखने करबला जा रहे थे। करबला में जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होकर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे पता था जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ करबला में घेर कर उनसे हुकूमत के सामने सर झुकाने को कहा, लेकिन उन्होंने यजीद की गुलामी करने से साफ इनकार कर दिया। इमाम को दरियाए फोरात के किनारे घेर लिया गया। उनके बच्चों और औरतों को प्यासा रखने का हुक्म अता कर दिया गया। ये सब जुल्म यजीद के खत मिलने के बाद उसके सूबेदार इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन पर किए। इमाम हुसैन की तरफ से भी खत लिखे गए। कहते हैं कि लोग मुसीबत में अपनों को याद करते हैं, या फिर मुसीबत में जो साथ दे वही अपना होता है। इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को एक खत लिखकर मदद को बुलाया। हुसैन ने हिंदू राजा को मदद के लिए भेजा खत। दूसरा खत करबला से बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम भेजा। ये खत इमाम हुसैन ने अपने भाई जैसे दोस्त भारत के मोहियाल राजा राहिब सिद्धदत्त नाम भेजा था। राहिब सिद्धदत्त एक मोहियाल ब्राह्मण थे। इमाम हुसैन की खबर मिलते ही राहिब दत्त मोहियाल ब्राह्मणों की सेना के साथ करबला के लिए निकल पड़े। जब तक वो वहां पहुंचे तो इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। ये जानकर राहिब दत्त का दिल टूट गया। जोश में तलवार को गले पर रख लिया। वो कहने लगे, जिसकी जान बचाने आए थे वही नहीं बचा तो हम जीकर क्या करेंगे। इमाम के चाहने वाले वीर योद्धा जनाबे अमीर मुख्तार के मना करने पर राहिब ने तलवार को गर्दन से हटाया और मुख्तार के साथ मिलकर इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के मकसद से दुश्मनों से यादगार जंग करने निकल गए। ये तारीख थी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी की। इंशाअल्लाह इस वाक़िए का किस्सा अगले पार्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। खुदा हाफिज।